यहाँ पर सब लोग आए हैं, देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। मैं यहाँ जैसा अनाउंस किया, मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। इसी गांधी चौक में हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, लाठी डंडे गोलियां सब खाई हैं और जगह भी खाई हैं। लेकिन आज मुझे जो खुशी हो रही है, अभी हमारे एक नौजवान ने कहा, त्रेता द्वापर का उदाहरण दिया पौराणिक, उसने कहा हनुमान जी को याद दिलाने वाले कौन थे? जामवंत। तो मैं कोई यूकेडी के नेता की हैसियत से या दूसरी हैसियत से नहीं आया हूं, मैं जामवंत बनना चाहता हूं आप लोगों का। आप लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहता हूं। मुझे पहली बार पिथौरागढ़ में हमारे नौजवानों में एक नई जुम्बिश, एक नई अंगड़ाई आते ही दिखाई दे रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये अंगड़ाई बेकार न जाए, ये अंगड़ाई बेजा तरीकों से गलत न जाए, इसलिए इस अंगड़ाई को, अपनी अंगड़ाई को, अपनी जुम्बिश को इतनी ताकतवर बनाइए कि पिथौरागढ़ का एक नया इतिहास रचा जा सके। हम आपके पीछे हैं। अभी ये बात हो रही थी कि ये फलाने ने, कांग्रेस ने कर रखा है या फलाने ने कर रखा है। न कांग्रेस है, न भाजपा है, न यूपीडी है, ये हमारा नौजवान है। जिसको आना है आइए, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको ताकत दीजिए, इनको मदद दीजिए। अंदर बैठ के इनको, इनके मनोबल को मत तोड़िए। आपको सरकार से जो लाभ लेना है, सरकार से जो लेना है आप लीजिए, लेकिन हमारे इन मासूम नौजवानों को जो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको इस तरह से रुसवा मत कीजिए। ये मेरी विनती है उन लोगों से जो अंदर बैठ के ये तमाम सारे सुबूते छोड़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी आपके अंदर संवेदनशीलता है, अगर आपके अंदर थोड़ा भी हमारे भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की थोड़ी भी चिंता है, तो आप बजाय इनको ताने देने के, बजाय इनको बदनाम करने के, बजाय इनको बदनाम करने के, आप इनकी मदद कीजिए। इनडायरेक्टली कीजिए, डायरेक्टली कीजिए। डायरेक्टली कीजिए, आपका स्वागत है। इनडायरेक्टली कीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन करिए जरूर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि इस राज्य को जिस तरह से, जिस कल्पना से, जिस सोच से हमने बनाया था, जिस तरह से 42 से ज्यादा लोगों ने, अभी एक हमारी बिटिया ने टिप्पू आंदोलन की बात कही, कहा अच्छा होता है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में भी थोड़ा कहती, उसकी भी जानकारी आप लोग को होने चाहिए। क्यों हमने राज्य बनाया था, क्यों हमने उत्तराखंड राज्य अलग मांगा था? इसी दिन के लिए किशोर उचक के मजे मारे, भ्रष्टाचारी मजे मारे और हमारा बेटा सड़क में घूमे, इसके लिए नहीं मांगा था राज्य। लेकिन 22-23 साल में सारे भ्रष्टाचारी काबिज हो गए, सारी लूट खसोट हावी हो गई। हमारे यहाँ का जो निवासी है उत्तराखंड का, वो कहीं नहीं, उसको सुनने वाला कोई नहीं। अगर आप देहरादून जाएं, हमें उस सचिवालय में जाके एक ऐसा होता है जिसको गिल्टी कॉन्शियस कहते हैं। कभी कभी होता है कि क्या इसीलिए हमने राज्य की लड़ाई लड़ी थी। जो तमाशा यहाँ मैं देखता हूँ देहरादून विधानसभा में, वह ऐसी गाड़ियां आई रहती हैं और सेक्शन ऑफिसर से लेके प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव के दफ्तरों में
बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े दलाल घुसे रहते हैं। हमारा पहाड़ का आदमी जाके वहां ठगा सा रह जाता, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कहां पहुंच गया हूं। तो इसलिए हमने राज्य नहीं बनाया था। अगर इस राज्य को हमारा बनाना है, इस राज्य को उत्तराखंड वासियों का बनाना है, तो आज सब लोगों को आगे आना होगा, इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। ये तो मसले कई हैं। आप कहेंगे कि लाठीचार्ज क्यों किया, ये एक मसला है। ये तो करते ऐसा है कि आप करते अन्याय हैं। अगर अन्याय के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में लोकतंत्र समाप्त है। हर एक आदमी इसको महसूस करता है, लेकिन कोई डर के मारे, कोई संवेदनहीनता के मारे चुप है। अगर वो डर अपना खत्म कर दे, अगर वो थोड़ा सा संवेदनशील बने और थोड़ी सी चेतना अपने अंदर लाए, तो मैं समझता हूं देश का निजाम भी बदलेगा, देश का सारा वातावरण बदलेगा। हिंदुस्तान एक सही सा फूमल लोकतंत्र बन के रहेगा। ये तो पूरे हिंदुस्तान की बात है, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमने मांग की है। सीबीआई को चाहे आप अपने इशारे पर चलाओ, लेकिन कम से कम सीबीआई की इंक्वायरी तो करो, या हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एसआईटी है वो इस प्रदेश की पुलिस है।